वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास माय मैथ एंड साइंस क्लास। हाय बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला का जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना है। और वो सारा जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कराए हैं तो उसमें मोस्टली उसको खत्म कर चुके हैं। आप मेरा थ्योरेटिकल पार्ट देखिएगा तो उसमें सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों को कठिन लगता है वह वर्ड प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। तो जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन से आपका वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। जैसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये आपके पास पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये आपके पास दो इक्वेशन है। इन्हीं दोनों को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू पता करना है फॉर विच, जिसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस 3। क्वेश्चन समझ में आया? दो इक्वेशन है और m का वैल्यू पता करना है। तो देखिए इसमें y है और x है, और x और y की अगर वैल्यू पता चल जाए तो m का वैल्यू निकालना है। अब ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यही दो इक्वेशन है। इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। लेकिन इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी। वो आपका जो चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 मोस्टली उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। हम चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही देखना चाहिए कि कुछ कॉमन होने लायक है तो कॉमन कर कर आप उस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं, सोल्व करने में आसानी होती है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, छोटा नहीं करते हैं इसको, एक और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन वन से चलते हैं। तो इक्वेशन वन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 11, ये प्लस उधर चला जाएगा माइनस 3y। यही ना होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस करने की प्रक्रिया। टू एक्सप्रेस अ वेरिएबल इन अनदर फॉर्म ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y अपॉन 2। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? x बराबर इतना आ गया, x बराबर x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब जो x का वैल्यू निकाले हैं हम उसको इक्वेशन वन से निकाले हैं तो इक्वेशन टू में रख देते हैं। पुट x इक्वल टू क्या आ गया है? 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको किस में रख दें? इक्वेशन टू में, इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है? यही है इक्वेशन टू। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यही आपके पास इक्वेशन टू। यहां तो कोई दिक्कत? देखिए अब बताइए क्या रखा जाए x के जगह पर? 2 इंटू एक जगह क्या रखा जाए बोलिए? जितना आप बोलते चलेंगे लगेगा कि आप ही सवाल बना रहे हैं। आप सवाल बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं बोलिए, भले हम सुन नहीं सकते हैं, आप बोलेंगे तो लिख से लिखेंगे तो हम देख सकते हैं। 2 इंटू एक्स के जगह पर 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y माइनस 24। अब ये एक वेरिएबल में आ गया, खाली सिर्फ y में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा,
बचा क्या यहाँ 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। आगे बढ़ा जाए 11 माइनस 3 माइनस 4, माइनस में 3 माइनस में 4 तो माइनस 7 होता है। अक्सर जोड़ घटाव में गलतियां हो जाती हैं आजकल के बच्चों का, आजकल के 10th क्लास के स्टूडेंट जोड़ घटाव में गलती कर देते हैं। वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, प्लस 11 उधर जाके हो जाएगा माइनस 11, ठीक है। माइनस 7y इक्वल टू, दोनों माइनस में है ना तो एक साथ जुट जाते हैं, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35। यहां से करते हैं सॉल्व, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 35। डिवाइड में कोई चीज जाता है तो अपने अपने साइन को लेकर ही जाता है, ये नहीं कि माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 5 टाइम्स, y इक्वल टू 5, y का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 5। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की। चलिए पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, चलिए ना पहले में ही रख देते हैं, पहला को भी याद कर लिया जाए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 5 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11, ये माइनस हो जाएगा ना, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। थोड़ा जगह की कमी है इसलिए यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू देखिए 11 में से गया माइनस 4, एक इक्वल टू माइनस 4 अपन 2, x इक्वल टू माइनस 2, x के जगह पर माइनस 2, y के जगह पर x का वैल्यू क्या आया माइनस 2 और y के वैल्यू क्या आया आपका, y का वैल्यू आया है 5, y आया है 5, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, m का वैल्यू निकालना था ना। ए होल्ड मिनट, होल्ड, देखिए इसको मिटा देते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू चाहिए थी हमारे पास, हमको दिया गया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y के जगह पर क्या रखेगा 5 रखेगा, m इंटू एक्स के जगह पर माइनस 2 प्लस 3 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3 5। अंक को एक साइड कीजिए, माइनस 3 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको नहीं समझ में आ रहा था, इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए। वेरिएबल इस साइड रहता है तो देखने में आसान लगता है, 2 अपॉन साइन के साथ भागा में जाता है, माइनस ऊपर चला जाता है, जाता है, m इक्वल टू माइनस बचल है, m इक्वल टू माइनस 1, ये रहा है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि देखिए हमारे पास बुक भी है, हमारे पास बुक है, बुक कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आपके पास जो दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम, पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को समझकर आप लीनियर इक्वेशन में बनाइए, पहले उसका उन वर्ड प्रॉब्लम का जो भी कहा जा रहा है उन वाक्यों को आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट पहले कीजिए और सोल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। चलते हैं, करते हैं हम और आप मिलके, आप भी कीजिएगा। देखिए आप भी पढ़िए पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिफरेंस, डिफरेंस माने डिफरेंट नहीं, डिफरेंस अंतर है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर,
यहां पर दो नंबर है, दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 26 का। अच्छा ये बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस होगा। बराबर होंगे तो डिफरेंस 0 रहता। 26 का डिफरेंस है मतलब एक नंबर पक्का उससे 26 बड़ा है। कहते हैं ना कि अरे दोनों भाइयों के बीच में 5 साल का अंतर है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेज इज 5 इयर्स। मतलब दो एगो बड़ है 5 साल या कहिए एगो छोटा है, यानी कि कोई तो एक बड़ा है। और बोला जा रहा है कि एक जो नंबर है वह 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे की तुलना में 3 गुना है। 3 गुना भी है, 26 बड़ा भी है। अब तो नंबर सोच के तो नहीं आएगा, सोचने से नहीं होएगा, बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट थिंकिंग, सोचते हैं नंबर नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। दो नंबर का बात हुआ है, मतलब एक नंबर का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं तो एक नंबर x मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, मान लेते हैं लेट, एक ही बार मान लिया जाए, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। एक नंबर x मान लिया, दूसरा नंबर y मान लिया, लेकिन एक और चीज आपको बताना पड़ेगा कि आपने बड़ा किसको माना। सच दैट, इस प्रकार सच दैट x को हमने बड़ा माना है y से, क्योंकि वैसे भी एबीसीडी में x पहले आता है, जो पहले आता है वह ना बड़ होता है। बोले कभी कभी बड़े को छोड़कर छोटा का शादी हो जाता है। देखिए मान लेते हैं कि एक नंबर x, अदर नंबर दूसरा नंबर y है, x बड़ा है, या आप लिख सकते हैं लेट द टू नंबर बी x एंड y, एक सच दैट x इज ग्रेटर देन y। इतना तक सही है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर माने क्या होता है? माइनस। अकॉर्डिंग टू हमारा नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार कि दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 26 का। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों नंबर बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, दोनों के बीच में डिफरेंस है 26। वी गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 26। डिड यू गेट इट? एनी प्रॉब्लम? दूसरा बात करते हैं कि एक जो नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है। एक जो नंबर है तो बड़ा वाला नंबर ही ना दूसरे का 3 गुना होगा। एक जो नंबर है दूसरे का, अदर नंबर का मतलब गुना, कितना गुना है? 3 गुना। ये जो है इसका 3 गुना है। अब इसमें 3 से मत गुणा कर दीजिएगा। आपने बोला है कि x बड़ा है, मान लीजिए x के जगह पर ये y हो गया, मान लीजिए ये 6 है, आई 2 है। बड़ है कि नहीं है? ये तो बड़ है, आपने माना है कि बड़ है, छक्का है, मतलब 6 है, छक्का नहीं 6 है। इसमें गुणा कीजिएगा 3 से, तब ना बराबर होगा, तब ना बराबर होगा। मतलब ये वाला जो बड़ी अंक है दूसरे का 3 गुना है मतलब बराबर है, 3 गुना बराबर है। चलिए तो आगे देखते हैं किस में गुणा लगाना है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत। हम है तो क्या गम है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हीं दोनों को तो सोल्व करना है। सोल्व तो किया हुआ है महाराज, इसमें कहां ज्यादा सोल्व करना है, ये तो सोल्व किया हुआ है। देखिए यहां पर, यहां सोल्व करते हैं। x बराबर 3y तो दिया ही है, यानी कि x की जगह 3y रख सकते हैं। देखिए यहां पर पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 1 इक्वेशन है क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 26। x के जगह पर रख दीजिए 3y, कहिए रहे हैं, माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y गया 2y इक्वल टू 26, 2 से कट गया 13 टाइम्स, y इक्वल टू आ गया 13। y का वैल्यू आ गया तो x का भी आ जाएगा।
पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। x इक्वल टू 3y लिखा ही हुआ है, यानी कि x इक्वल टू 3 इंटू वाई के जगह पर 13, x इक्वल टू 33 जा 39, 13×3 = 39, यानी हमारा आंसर हो गया x के जगह पर 30, x इक्वल टू 39, y के जगह पर 13। बोला था चेक कर सकते हैं आप अपना आंसर। क्वेश्चन कह रहा था दोनों के बीच में 26 का डिफरेंस है, दोनों नंबर के बीच में 26 का डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस मतलब अंतर, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 3 में से गया 2, 26 का अंतर है। और कहा था कि एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, तो 13 3 जा 39। सब फोटो खींच सकते हैं आप। चलिए चलते हैं अपना तीसरा का दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है अभी तक? तब जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे बड़ी बात आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। डू यू नो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री आ गया यहां पर ना सबसे बाद कहलाता है इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ आर called supplementary to each other। मतलब कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर सम 90 डिग्री है तो कम्प्लीमेंट्री। जैसे 90 में कितना जोड़ेंगे तो होगा 180, तो 90 का सप्लीमेंट्री 90, 90 का सप्लीमेंट्री 90। 60 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 120 जोड़ेंगे तो 60 का सप्लीमेंट्री 120, 120 का सप्लीमेंट्री 60। कौन किसको पूरा करके 180 कहलाएगा? हम तुम हमको। देखिए 60 का सप्लीमेंट्री 120, 120 का सप्लीमेंट्री 60। मर्द के मेहरारू, मेहरारू के मर्द। ठीक है, बॉय फ्रेंड का ये नहीं हमारे पास, तो क्या बोले? देखिए यहाँ पर 30 का 150, 150 का 30। सप्लीमेंट्री क्लियर हुआ? सप्लीमेंट्री कहते हैं अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो वे एक दूसरे का, देन बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो वे एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो दो एंगल कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा है लार्जर एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तब पता कीजिए कि कौन कौन है। यानी कि 2 ठो एंगल है, एगो एक्स एगो वाई, एगो एक्स एगो वाई। समझे मेरे भाई? कड़वी है दवाई लेकिन करना पड़ेगा पढ़ाई। नहीं तो होगी पिटाई। जस्ट किडिंग। let the two supplementary angles be x and y। मान लिया कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल कौन है? x एंड y। इस तरह माना हमने क्योंकि ये वो बड़ा बोला है, सच दैट x ग्रेटर देन y। इस तरह माना है हमने कि x बड़ा है y से। यहां तक चक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये आप एक इक्वेशन उसमें ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि बड़ा वाला, ये रहा बड़ा वाला, छोटा वाला से ये रहा छोटा वाला से कितना बड़ा है?
18 डिग्री बड़ा है। बस ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ये आपको दिखेगा ना। किसी को पहला बोलिए, किसी को दूसरा बोलिए। सम होता है 180, ये उसमें नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल कहते ही एक इक्वेशन हो गया कि दोनों का सम होगा 180, और ये बड़ा वाला छोटे वाले से बड़ा है, मतलब -18 डिग्री बड़ा है। इसी को सोल्व करना है। अगर इसे सोल्व करना होता एलिमिनेशन मेथड से तो चुटकियों में सोल्व हो जाता, +y -y कट जाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन उसने बोल दिया है यू हैव टू सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स मूव, चलते हैं किसी एक से। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलें कि 2 से चलें? चलिए 1 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिया क्या है कि x + y = 180, तो x = 180 - y, काम फिनिश, खत्म, आधा। चलते हैं उस साइड। इसके वैल्यू को इसमें रखा जाए, जो हमने निकाला। पुट x = 180 - y इन इक्वेशन ट्विंग, दूसरे में x - y = 18। यही है हमारे पास ना दूसरा इक्वेशन। x की जगह क्या रखना है? 180 - y, x की जगह पर रख दिए। ये मत सोचिएगा कि ये -y यहां रख दीजिए, महाराज कहेंगे x की जगह पर रखे हैं, अभी तो इसको उतारना बाकी है। -y बराबर 18, गलती कर देंगे, गलती हो जाएगा। 180 -y माइनस दबाई, मतलब 2y। वेरिएबल को एक साइड छोड़िए, कांस्टेंट को एक साइड लाइए। 180 प्लस में था, उधर जाके माइनस। अब घटाने का कष्ट करेंगे, घटाने का कष्ट नहीं करते हैं, बल्कि मतलब टाने का कष्ट करने लगते हैं। 18 में से 180 गया, कितना बचेगा? आई थिंक 162, 17, ठीक है। देखिए माइनस में -2y, y = -162 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 जा, 2 1 जा, 1 जा, y = 81, y = 81, y = 81 आ गया। y = आप चाहे तो x का आंसर से डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब यहां चलते हैं। पुट y = 81 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। x + y = 180, x + 81 = 180, x = 180 - 81, x = 180 से 81। अरे 180 में से 80 जाता तो 100 बचता महाराज। x की जगह पर 99, x = 99, y = 81। दिस इज योर आंसर। क्या बोला गया था? 18 बड़ा है, 18 आ जाएगा बड़ा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, हो गया ना? होएगा क्यों नहीं, होएगा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, कि आज कोई दुआ करो मैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के कोच हैं, क्रिकेट टीम के कोच बाई, क्या खरीदा उन्होंने? 7 बैट एंड 6 बॉल्स, 7 गो बैट और 6 गो बॉल। कितने रुपए में? 3800, 3800। लेटर बाद में शी, यहां पर कोच एक लड़की है, यहां पर कोई महिला है जो कि कोच बनी हुई है। आई एम सरप्राइज, महिला और कोच, वाह। महिला फिर बाद में उन्होंने 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीदा। गड़बड़ा गई होंगी, घबरा गई होंगी।
कितने में खरीदा? 1750 में। तब पता कीजिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, प्रत्येक बैट कितने का पड़ा और प्रत्येक बैट कितने का, प्रत्येक बॉल कितने का। मान लेते हैं, मानना हमको क्या, उनको मनाने में दिक्कत होगा। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ each बैट बी ₹X। मान लिया कि बैट का दाम X रुपया है एंड द कॉस्ट ऑफ each बॉल, उसको मान लिया कि Y रुपए का सारा है। अब चलते हैं, जैसे जैसा कहा मोहतरमा जी ने, ये मतलब महिला लेडीज ने, कि कोच ने कहा 7 बैट खरीदा, एक बैट का दाम X रुपया, तो 2 बैट का 2X, तो 7 बैट का 7X प्लस जोड़ जाड़ करना दिया है इतना, और 6 बॉल, तो एक बॉल का Y, तो 6 बॉल का 6Y कितने का हो जाएगा? 3800। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बाद में कहा कि 3 बैट, तो 3 बैट का दाम 3X और 5 बॉल तो 5Y, कितने का? 1750 का। ये दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करके देखिए महाराज, हो जाएगा। क्या करना है आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपका? 7X प्लस 6Y इक्वल टू 3800। तो 7X इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6Y 7, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? X इक्वल टू 3800 माइनस 6Y अपॉन 7। ये X का वैल्यू आ गया हमारे पास, X का वैल्यू आ गया 3800 माइनस 6Y अपॉन 7। इसको कहाँ रख दिया जाए? पुट X इक्वल टू 3800 माइनस 7Y, सॉरी माइनस 6Y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 2 हो गया 3X प्लस 5Y इक्वल टू 1750। 3 इंटू एक्स की जगह पर यही रखेंगे ना, 3800 माइनस 6Y अपॉन 7 फिर प्लस 5Y, ये रखा था अभी, ये रखा, ध्यान से देखिए ना, ये रखा हमने, फिर इसका वैल्यू रखा हमने, फिर प्लस, फिर 5Y इक्वल टू 1750। ओह, 3 से तो कटने वाला यहाँ आया नहीं, 3 से तो कटने वाला यहाँ आया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी झंझट। 3 इंटू 0 3 0 0, 3 8 24 के 4, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 माइनस 3 6 जा 18Y अपॉन 7 प्लस 5Y इक्वल टू 1750। अब इसको मत भेज दीजिएगा, अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरे नीचे 1 छिपल है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 1 का एलसीएम 7, 11400 माइनस 18Y, 7 से 7 1 टाइम्स इतना, 1 से 7 7 बार में 7 5 35Y इक्वल टू 1750। अब मुझे इधर मिटाने पड़ेंगे, ठीक है, इधर मिटा देते हैं। देखिए अब क्या होगा, 7 इधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर बच जाएगा 11400 माइनस 18Y प्लस 35Y 1750 इंटू 7, 11400 माइनस 18 और प्लस 35, 18 17 आई थिंक कि 35 होता है, 8 7 15, हाँ, प्लस 17Y, प्लस में ज़्यादा है, प्लस वाला बचेगा
700, 7×5 = 35 के 5 3, 7×7 = 49 और 3 52 का 2 5, 7 × 7 = 5 12। तो इधर हो गया 17y = 12250, माइनस में चला जाएगा 11400। 17y = 0 0 से 0 0, 5 से 0 5, 2 से 4 नहीं, 12 में से 4 गया 8, 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 850। y बराबर 850 बटे में 17, 17 × 5 = 85, y = आ गया 50। या y किसको माने थे? प्रत्येक बॉल, हर गेंदा 50 रुपया, लगता है गुरु का बॉल है, 50 रुपए का। y का वैल्यू रख के आप खुद x का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, वो आपको पता चल जाएगा बैट का दाम, वो आप खुद करें, हमने इतना कर दिया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कहेंगे बाप रे बाप ये कैसे बनेगा। बड़ा है लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है कि देख के डर जाएं, बहुत आसान है एकदम। देखिए द टैक्सी चार्ज, कभी टैक्सी में बैठे हैं, जो टैक्सी में बैठा होगा वो जरूर जानता होगा टैक्सी के चार्ज के बारे में। कभी आप बड़े शहरों में घूमने जाएं, मुंबई जाएं, हम एक बार मुंबई गए हैं घूमने, ओनली 1 टाइम्स। तो मुंबई गए थे तो एक बार टैक्सी में बैठे थे, एक बार कलकत्ता गए थे तो टैक्सी में बैठे थे। तो कलकत्ता मतलब मुंबई तो ऑटो वाले में बैठे थे जिसमें मीटर चालू हो जाता है, और कलकत्ता हम टैक्सी में बैठे थे येलो वाली, वहाँ कार चलते रहती हैं, कार वो एम्बेसडर वाला, तो वहाँ बैठे थे हम। तो वहाँ पर क्या होता है कि मुंबई में जैसे ही बैठे ना, समझिए कि बैठने का ही चार्ज है 18 रुपये लिया, बैठते ही 18 रुपये बन गया उसके, और बाकी जो चलेंगे आपका मीटर के अनुसार तय होता चला जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, एक शहर में इस तरह है, कंसिस्ट ऑफ, एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है जो हमने 18 रुपये दिया था, फिक्स चार्ज, टुगेदर विद द चार्ज, किसके साथ? टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक तो मान लीजिए कि बैठते के साथ ही एक चार्ज हो गया कि आपने बुक कर लिया या बैठ गया तो एक कितना चार्ज हो गया, अब जितना किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से आप पैसा देंगे। मान लीजिए फिक्स चार्ज है 50 रुपया, चलिए बुक करने का ही 50 रुपया, बैठने का ही 50 रुपया हो गया, और 1 किलोमीटर का है 10 रुपये, तो 50 10 60, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 दूना 20, 50 20 70, ऐसे। एंड द टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, जैसे जैसे कवर डिस्टेंस करते जा रहा है उसके साथ साथ चार्ज देते जा रहा है, प्लस फिक्स चार्ज तो देना ही है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर गया तो फिक्स चार्ज तो दिया ही, बाकी जो 10 किलोमीटर का चार्ज बना उस सब को जोड़ जाड़ कर दिया तो उसका पैसा हुआ 105। और वही जब 15 किलोमीटर का जर्नी तय किया तो फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर का मिलाकर 155। तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और वह चार्ज क्या है जो पर किलोमीटर का है। तो दोनों का ही बताइए दिया कि मानना किसको किसको है। मान लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी, कितना मान लेते हैं 100 रुपया, मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका फिक्स चार्ज है। एंड और क्या बोला है, एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी, क्या मान लिया हमने y रुपया मान लिया, फिक्स चार्ज 100 रुपया और पर किलोमीटर का चार्ज मान लिया y रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि फिक्स चार्ज तो आप देंगे ही, उसके साथ साथ 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का चार्ज y रुपया, 1 किलोमीटर का 1y, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, तो 10 किलोमीटर का 10y, कुल मिला के क रुपया दिया गया है 105। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आइस तो वेरी नाइस।
दूसरा कहां से, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, उसके साथ 15 किलोमीटर का 15 वाई भी देना है, तो कै रुपया हो जा रहा है 155 रुपए। ये रहा दोनों इक्वेशन। इक्वेशन बन गया तो सोल्व। आज जैसे ही सोल्व करेंगे तो कहा है कि अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं तो बताइए कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कितना कितना पे किसी पर्सन को पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर का, कहां गया, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है, ट्रेवल करता है, दूरी तय करता है, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, हाउ मच हैव टू पे एक पर्सन को। तो एक्स और वाई की वैल्यू, वो 25 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर का रेट क्या है वो निकाल लेते हैं, और फिक्स चार्ज क्या है, बस उसके बाद तो हम अपना वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेंगे। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करना है ना महाराज, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से तुरंत हो जाता। फ्रॉम इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना, x इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ने ज्यादा ही स्पेस ले लिया है। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। 1 से निकालेंगे तो 2 में, 2 से निकालेंगे तो 1 में, जिससे निकालेंगे उसे में नहीं डालना है, गड़बड़ हो जाएगा। x प्लस 15y इक्वल टू 155। x के जगह पर क्या रखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y 155। 105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y, घटाइए बढ़िया से, 155। 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इक्वल टू 150 में से 155 में से 105 गया 50, 5 से 10 बार में, y का वैल्यू आ गया 10, y का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 10, यानी कि पर किलोमीटर का कॉस्ट था 10 रुपया था। एक फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहला में रखिए चाहे दूसरा में रखिए। पहला इक्वेशन है आपका x प्लस 10y इक्वल टू 105। देखिए यही आपका पहला इक्वेशन ना। तो x के जगह पर क्या रखना है नहीं पता, y के जगह पर क्या रखना है 10, 105, x प्लस 10 10 जा 100, 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 105 में से 100 गया 5। फिक्स चार्ज उसका 5 रुपया है और पर किलोमीटर का चार्ज उसका 10 रुपया है, यानी कि बैठते ही 5 रुपया हो गया। अब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10, आप फिक्स चार्ज देंगे ही, 10 प्लस 5 15। अब निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर। ये बताइए, फिक्स चार्ज तो आप देंगे ही, फिक्स चार्ज तो आप देंगे ही। को किलोमीटर गए हैं 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25y, यानी हमको इतना पैसा पे करना है, इतना पैसा पे करना है। x की वैल्यू 5, 25 इंटू y की वैल्यू 10, टनाटन y की वैल्यू 10। ऐसे सोचिए ना, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 दहिया 250 और 5 रुपया उसका फिक्स चार्ज, यानी कि 255 रुपया उसका टोटल कॉस्ट लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप, आशा करत है हम कि आपको समझ में आ गया होगा।
आइए, आपका इंतजार था। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखा जाए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस एक और क्वेश्चन लास्ट ही है। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन को बोला जा रहा है कि एक जो भिन्न है, भिन्न कहा जाता है फ्रैक्शन को हिंदी में। अक्सर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं जानते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था वहाँ पर एक निरीक्षण करने वाली आई। उन्होंने बोल दिया त्रिभुज किसे कहते हैं। बहुत लड़के लोग सोचने लगे आए आए, हम कहें कि त्रिभुज तो करें तो त्रिभुज मतलब ट्रेंगल। एक लड़की थी, बहुत समझदार थी पढ़ने में, उसने बताया कि व्हाट इज ट्रायंगल। देखिए तो हिंदी भी जानिए, फ्रैक्शन को भिन्न कहा जाता है। ए फ्रैक्शन बिकम इतना हो जाता है, कब हो जाता है, यदि इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दो जोड़ा जाता है दोनों में, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब न्यूमरेटर और किसी भिन्न के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब दो जोड़ दिया जाता है तो वह फ्रैक्शन हो जाता है, बन जाता है, मतलब बराबर हो जाता है 9/11 के। लेकिन अगर 3 जोड़ दिया जाता है दोनों में बोल रहा है, किसी एक में बोलता तो एक में जोड़ते, दोनों में जब 3 जोड़ा जाता है तो वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो उस फ्रैक्शन को पता कीजिए। तो फ्रैक्शन में होते क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है, ए फ्रैक्शन बिकम, तो न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर, यही ना हम लोगों ने अभी सीखा। तो देखिए दोनों मानना पड़ेगा ना, न्यूमरेटर को x मान। तो देखिए हमने क्या मान लिया जाए, लेट द न्यूमरेटर be x and डिनोमिनेटर be y, मान लिया हमने। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जैसा जैसा कह रहा है कि वह 9/11 हो जाएगा जब 2 जोड़ दिया जाए ना। जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दोनों में जब 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 9/11। जब दोनों में जोड़ दिया जाता है तो 9/11। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 का x+2 के साथ और 9 का y+2 के साथ, ये न करेंगे 11x + 22 9y + 9 दूना 18। यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखते हैं 11x + 9y को इधर ला देंगे तो -9y, उधर 18 रह गया -22 +22 उधर जाके 11x - 9y 18 4 22 -4। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, इसको सोल्व कर लिया हमने। अब दूसरा इक्वेशन कह रहा है 5/6 हो जाएगा जब दोनों में 3 जोड़ दिया जाएगा तो वह हो जा रहा है 5/6। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 का y+3 के साथ 6x + 18 5y + 15। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। 6x + 5y इधर आके -5y 15 - 18 6x - 5y 15 3 18 -18, अरे -3। यहाँ तक एकदम सही है। ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास कहाँ है, ये रहा 11x - 9y
इक्वल टू -4, दूसरा रहा 6x -5 इक्वल टू -3, ये पहला ये दूसरा। सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 11x -9y इक्वल टू -4, तो 11x इक्वल टू -9 उधर जाके +9y, -4 तो रहेगा ही उधर, x इक्वल टू 9y -4 अपॉन 11। यहाँ तक सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मिटा देते हैं। इसको रख देते हैं हम, पुट x इक्वल टू 9y -4 अपॉन 11 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या है? 6x -5y इक्वल टू -3, 9y -4 अपॉन 11, इसके जगह पर रख दिया हमने -5y इक्वल टू -3, 6 9 जा 54y -24 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। अब तो यहाँ 1 बचा है, देखिए यहाँ ध्यान से, 1 और 11 का 11, 54y -24, 1 11 जा 11, 11 5 जा 55y इक्वल टू -3। यहाँ तक सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आगे चलते हैं, 11 उधर चला जाएगा, 54y में से 55y घट गया तो -y बचेगा ना, और ये क्या है इधर -24, 11 इंटू -3 -33, तो -y इक्वल टू -33 प्लस 24, -24 उधर जाके -y इक्वल टू -33 या प्लस 24, 24 6 30 3 33, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 9, y का वैल्यू आ गया 9। तो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? यही है ना, 11x -9y इक्वल टू -4, यही है हमारे पास, इसी में रख लेते हैं। 11x -9, y के जगह क्या रखना है? 9 इक्वल टू -4, 11x -9 9 जा 81 इक्वल टू -4, 11x इक्वल टू -4 प्लस 81। अगर ये ना समझ में आए तो प्लस वाले को आगे लिख लेना चाहिए, माइनस वाले को पीछे। 81 में से 4 गया 77, 11 7 जा x इक्वल टू 7, x इक्वल टू आ गया 7 और y इक्वल टू आ गया था हमारा 9। तो हमने फ्रैक्शन माना किसे था? हमने फ्रैक्शन किसको माना था बबुआ? फ्रैक्शन हमारा आ गया, फ्रैक्शन माना था हमने x बाई वाई, फाइंड फ्रैक्शन, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9। दिस इज योर आंसर। ओके सर। देखिए आते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका एज से रिलेटेड है। और एज से रिलेटेड वाले कुछ क्वेश्चन बहुत परेशान भी करते हैं। तो हम एक पूरा एज से रिलेटेड RD शर्मा का क्वेश्चन हो चाहे बहुत सारा क्वेश्चन, हम एक वीडियो सिर्फ एज से रिलेटेड बनाएंगे। तब तक के लिए NCERT का ये लास्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड देखते हैं और पहले समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है, और जब ना समझ में तो अपने आप पर रख के देखिए कि हम कैसे थे, पहले का बात हो रहा है कि बाद का बात हो रहा है। जब भी पहले का बात होगा, एगो मतलब आज से कुछ साल पहले,
तो आज से पहले का अगर मान लीजिए आज 2024 है, आज से हम 4 साल पहले का बात करें तो कब का बात कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है 2020। कैसे बताया आपने? 2024 में से 4 साल को माइनस कर लिया। तो जब भी एगो बोले तो माइनस कर लीजिएगा। और कहेंगे कि अगर हम कहें कि 2 साल बाद तो कहिएगा 2026 का बात कर रहे हैं आप। तो बाद कहेंगे तो जोड़ लीजिएगा, पहले कहेंगे तो घटा लीजिएगा। किसमें से? प्रेजेंट में से। सब काम प्रेजेंट से। 5 साल बाद 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी, विल लगा है तबे ना बाद का बात हो रहा है। 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकब का एज हो जाएगा 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना। अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा जैकब। कब? आज से 5 साल बाद। 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले की बात होने लगी कि जैकब का एज कितना था? 7 गुना था। किसका 7 गुना था? उसके बेटे का। तो फाइंड दे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आए चाहे ना आए, बनाते समय इतना आसान लगेगा। पूछा है कि अभी का उम्र बताइए और कह रहा है कि आज से 5 साल बाद जैकब का उम्र कितना हो जाएगा? दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे के उम्र का 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना। और आज के उम्र के से अगर तुलना करें तब आज से 5 साल बाद जैकब का जो उम्र 5 साल बाद नहीं, 5 साल पहले, आज के उम्र से 5 साल पहले जो जैकब का उम्र था वह 7 गुना था। किसका 7 गुना था? अपने बेटे का। तो यहां पर एक जैकब है और उसका पुत्र है। तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज। देखिए अब समझ में आएगा कुछ ज्यादा ही अच्छा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स। मान लेते हैं कि जैकब x साल का है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसको मान लेते हैं y ईयर्स। मान लेते हैं कि उसका बेटा है y ईयर्स का। देखिए ध्यान से, जैकब कितने बरस का हो गया? जैकब को मान लिया x बरस का, x ईयर्स का। और क्या नाम है उसका? सन को मान लिया y बरस का। प्रेजेंट एज, अभी जैकब x बरस का है और उसका बेटा y बरस का है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बोला जा रहा है 5 साल बाद। देखिए जो भी लिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। बताइए अगर अभी आप 20 बरस के हैं तो 5 साल बाद कितने बरस के हो जाएंगे? अभी आप 20 बरस के हैं तो 5 साल बाद कितने बरस के हो जाएंगे? सर 5 जोड़ दीजिए या कह दीजिए 25 बरस के। तो अगर आप अभी x बरस के रहते तो 5 साल बाद x + 5 बरस के हो जाते। यानी बाद के लिए जोड़ दीजिए तो 5 साल बाद आगे का गोली मारिए। 5 साल बाद जैकब अभी x बरस का है। देखिए अभी जैकब x बरस का है, प्रेजेंट एज x है, तब 5 साल बाद जैकब कितने बरस का हो जाएगा? x + 5। ऑब्वियस सी बात है x + 5 हो जाएगा। तो क्या बेटा नहीं बढ़ेगा? बेटा कहेगा पापा आप बढ़ो, हम ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं होता है बबुआ, बेटा भी बढ़ेगा। पापा आप बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ेंगे, तभी ना बियाह होगा। तो y बरस का है अभी, प्रेजेंट में y बरस का है, तो 5 साल के बाद इहो हो जाएगा y + 5। तो 5 साल के बाद का पहले आप उम्र लिख लीजिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जगह नहीं है इधर लिखने के लिए।
तो 5 साल के बाद का एज में क्या रिलेशन दिया गया है, ये देखिए ध्यान से कि 5 साल के बाद के एज में क्या रिलेशन बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैकब का एज, द एज ऑफ जैकब, जैकब का एज है क्या यहाँ x+5 हो जाएगा, विल बी मतलब बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स किसके 3 टाइम्स, दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे के उम्र के, उसके बेटे के उम्र के। यही तो है। बात समझ में आई? अभी भी ना समझ में आई? 5 साल के बाद जैकब का उम्र 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के। जैकब का उम्र 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के। यहां से हम x+5 = 3y + 15, x - 3y 15 - 5, x - 3y = 10। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। हमने अपना पहला इक्वेशन पता कर लिया, हमने अपना पहला इक्वेशन पता कर लिया। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है 5 ईयर एगो, चलते हैं यहां पर 5 ईयर्स एगो मतलब आज से, अभी से, प्रेजेंट से 5 साल पीछे। तो देखते हैं अभी से 5 साल पीछे जैकब का उम्र अभी है कितना बरस का जैकब, अभी है x बरस का। अभी अगर आप 20 बरस के है तो 6 बरस पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 साल पहले कितने बरस का होगा, माइनस कर दीजिए x - 5। तो बेटा का उम्र नहीं घटाइएगा, बेटा भी बड़ हो जाएगा, बप्पे छोटा हो जाएगा। लो महाराज ये भी हो जाएगा। एगो के लिए माइनस, हेंस के लिए प्लस, एगो के लिए माइनस, हेंस के लिए प्लस। अब क्या रिलेशन बोला जा रहा है, 5 साल पहले जैकब का एज था किसके बराबर था, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब गुणा उसके बेटे का। तो बेटे का सब 7 वर्ष का पहले का बात है, अरे सॉरी 5 वर्ष के पहले का बात है। x - 5 7y - 35, x प्लस y इधर आके -7y -35 उधर जाके प्लस हो जाएगा 5, x - 7y = -30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आई हो सके तो इसे सोल्व कर लिया जाए। इक्वेशन 1 और 2 मिटा दें इसको ना। अरे जैकब और उसका पुत्र, पप्पा पुत्र दोनों का उत्तर देना है। पप्पा और पुत्र पूछ रहे हैं उत्तर। x - 3y = 10, ये हमारा पहला इक्वेशन, और x - 7y = -30, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। चलिए सोल्व करते हैं। आप तो करिएगा नहीं, आप लोगों ने तो किया नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, x - 3y = 10, x = 10 + 3y हो गया। पुट x = 10 + 3y इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं, जो कि है हमारा x - 7y = -30। x के यहाँ पर क्या रखना है, 10 + 3y, x के यहाँ पर 10 + 3y -7y = -30। 10 - 3y अब +7y हो जाएगा -4y -30 -4y -30 + 10 उधर जाके -10 -4y -3 -10 -40 y = -40 अपॉन -4 माइनस कैंसिल 10। y का वैल्यू आ गया 10 आ गया, y बराबर बस 10।
वाई किसको माने थे भैया? उसके पुत्रवा का प्रेजेंट, अभी 10 साल का है बबुआ, अभी बचवा बबुआ 10 साल का है। वाई बराबर 10, पुट वाई बराबर 10 इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। ये तीर का निशान है, गड़बड़ाइएगा मत कि प्रोसेस का निशान है, किधर बढ़ रहे हैं। एक्स माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर 10 इक्वल टू 10, एक्स माइनस 30 इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 30 उधर जाके एक्स इक्वल टू 40। मतलब उसका जैकब था, जैकब को एक्स माने थे जो कि आ गया 40 साल, और उसके सन को वाई माने थे जो कि आ गया 10 साल। ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपना प्रॉब्लम कहाँ लिखेंगे? कॉपी में, तक कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही क्या करना है, लाइक शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।